तन्नो देवी प्रचोदयात्। सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविदो पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालङ्करोतु। या वर्णपदवाक्यार्थ स्वरूपेणैव वर्तते अनादिनिधनानन्ता सा मां पातु सरस्वती। अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानीकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारं कामेशं गणपतिं वन्दे। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहूँ सुदशरथ अजीर विहारी। सिया राममय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मोरे प्रभु तुम
गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। अब मोहि कृपा करहूँ वही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगत जननी जगदम्बा महामाया की जय, भगवान शंकर महाराज की जय, श्री डोमेश्वर महाराज की जय। अखंड सच्चिदानंद घन परम ज्योतिर्मयी करुणामयी राजराजेश्वरी जगदम्बा भगवती तथा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात पर ब्रह्म परम ज्योति स्वरूप दीन बंधु दीनानाथ कृपा सिंधु भगवान शंकर महाराज जी के परम पावन चरणारविंद में कोटि कोटि प्रणाम है। इस पुण्य स्थान में महान यज्ञशाला में विद्वानों के द्वारा आवाहित स्थापित आराधित पूजित ब्रह्मांड भर के सभी देवी देवताओं ऋषि मुनियों पितृगणों वेद शास्त्र पुराण संत परंपरा गुरु परंपरा को तथा मातृ पितृ श्री चरण को बार बार प्रणाम करके आज का श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ सत्संग प्रसंग आरंभ करते हैं। सम्माननीय पृथ्वी के देवता स्वरूप धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणगण यज्ञाचार्य महोदय हमारे इस महान यज्ञ में अतिथि विद्वान श्री देवीराम शास्त्री जी इस पवित्र तीर्थ की तरह महान स्थान के प्रबंधकों में से प्रधान ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्तागण सभी यज्ञ की सेवा में लगे हुए यज्ञ भगवान का आशीर्वाद पाने वाले गांव वालों दूर दूर से आए हुए जगदम्बा महामाया के भक्त वृंद माताओं बहनों बुजुर्गों भाइयों साथियों तथा छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों, बड़ा सौभाग्य है इस पवित्र स्थान में देवी भागवत महापुराण का महान यज्ञ हो रहा है। जगदम्बा महामाया की नाना प्रकार की लीलाओं की चर्चा सुन करके ज्ञान गंगा में स्नान करके आप सब लोग धन्य धन्य हो रहे हैं। जीवन में धन भी मिल जाता है, सुख भी मिल जाता है, यश भी मिल जाता है और भी कामनाएं पूरी हो जाती है, परंतु सत्संग को पाना बड़ा दुर्लभ हुआ करता है। इस प्रकार का पुराण का यज्ञ जीवन में कभी देखने को सुनने को मिल जाए तो समझना चाहिए कि जगदम्बा महामाया और भगवान की अपार कृपा हमारी कारण यह है दुनिया में जितने सुख मिलेंगे एक दिन खत्म हो जाएंगे, जो कुछ भी प्राप्त होगा एक दिन बिछुड़ करके खत्म हो जाएगा।
परंतु सत्संग में जो ज्ञान मिलेगा, जो प्रेम मिलेगा, जो सूझबूझ जीवन की समझ मिलेगी, उसकी समाप्ति कभी नहीं हुआ करती है। सत्संग में पाया हुआ जो ज्ञान है उसका अमृत है। आप लाखों जन्म ले लेंगे, उसका संस्कार आपकी आत्मा में सदा सदा बना रहेगा। और जब तक आपका परमात्मा से मेल नहीं हो गया, मोक्ष नहीं हो गया, मुक्ति नहीं हो गई, तब तक सत्संग का ज्ञान आपके अंदर बैठा रहेगा, आपको समय समय पर जगाता रहेगा, आपके अंधेरे मिटाता रहेगा, आपका अज्ञान समाप्त करता रहेगा, जन्म मरण के बंधन को तोड़ता रहेगा। ऐसा महान ये सत्संग का महात्म्य होता है, महिमा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। आज तो थोड़ा ऐसा हो गया है कि हम लोग आधे मन से सत्संग में आते हैं, पूरे मन से नहीं आते हैं। कोई और बातें हमारे मन में होती है सत्संग में आने से पहले। लेकिन अगर कोई ऐसा भाग्यशाली, ऐसा कोई धन्य धन्य पुरुष, ऐसी महिला कोई सत्संग में आए जो अपने जीवन का कल्याण करने के लिए तैयार हो, अपने जीवन के कल्याण के लिए कुछ सुनने के लिए गहराई से सीरियसली बैठे, उसका तो निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। कारण ये है ना, जब थोड़ा देखिए, विचार करिए। कल भी कहा था मैंने आपके सामने कि ये जो स्थान जहाँ ये यज्ञ हो रहा है, ज्ञान यज्ञ हो रहा है, संसार भर के देवी देवता यहाँ बुलाए गए हैं। सारी शक्तियों को यहाँ पर आवाहन करके विद्वान उनकी पूजा कर रहे हैं। संसार की जो माता है, वेदों की भी जो माता है, परम ज्योतिष स्वरूपा है, आद्या शक्ति है गायत्री। उस गायत्री का लाखों में नहीं तो कई कई हजारों में यहाँ पर जप हो रहा है। देवी भागवत महापुराण के मंत्रों का पाठ हो रहा है, जगदम्बा की लीलाओं का प्रवचन हो रहा है। इतना महान जहाँ प्रकाश है, ज्ञान है, पवित्रता है, महान श्रद्धा और भावना है, इस जगह में आकर के तो आप वैकुंठ को भी छोटा मान सकते हैं। ये बातें तो सारी शायद इकट्ठी वैकुंठ में भी आपको न मिल सके। इस प्रकार ये वैकुंठ के तुल्य स्थान में बैठ करके अगर अपने जीवन के कल्याण के लिए कोई गहराई से विचार करता है और सुनता है, कोई शक नहीं कि उसका कल्याण हो ही जाता है, उसका उद्धार हो ही जाता है। इतनी जरूर है बात भाई, हम अपने उद्धार की इच्छा लेकर के आए, मन में सचमुच श्रद्धा लेकर के आए, अपने कल्याण की भावना लेकर के आए, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कल्याण हो ही जाता है। पुराण यज्ञ को एक जगह व्यास महाराज जी ने ज्ञान यज्ञ कहा है। कितना सुंदर शब्द है ये ज्ञान यज्ञ। आपने सुना होगा अन्न का यज्ञ, आपने सुना होगा दान का यज्ञ, अग्नि में आहुतियां जो डाली जाती है वो यज्ञ, आपने द्रव्य यज्ञ सुना होगा। लेकिन ये जो ज्ञान यज्ञ है ना, बड़ा कम सुनने को मिलता है। और ये ज्ञान यज्ञ इतना महान है कि सुन करके ही एक आनंद की गंगा अंदर बह जाती है, पवित्रता के झरने हृदय के अंदर से फूटने शुरू हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ हुआ करता है।